हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ह्यूमन अवेकनिंग विद बुद्धा। गाइस, लास्ट एपिसोड में हमने पढ़ा था 4 नोबल ट्रूथ। तो वो 4 नोबल ट्रूथ का कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये हमने पढ़ा था। अब वो हमारे जीवन में कैसे अप्लाई होते हैं इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आर्य सत्य को तो समझ गए हैं। अभी आर्य सत्य को अष्टांगिक मार्ग कैसे उसे निब्बाण की तरफ लेके जाता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही अच्छा सुत्त लिखा गया है, शुभ सुत्त। वो आप पढ़ना ना भूले। वो शुभ सुत्त में भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तनो इतंति सकलम, मतलब कि वन हु कर्म इज हिज ओन प्रॉपर्टी। मतलब कि आपकी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप बोलेंगे कि मेरे पास घर है, खुद का ज़मीन है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है और बहुत सारी चीज़ें हैं। पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमारा मनुष्य का या कोई भी बीइंग्स का प्रॉपर्टी मतलब उसका कर्म होता है। कर्म मतलब कि जो भी वो अच्छे एक्शंस करते हैं या जो बैड एक्शंस करते हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, वो उनका कर्म जो होता है वो उनकी प्रॉपर्टी होती है। क्योंकि हम ये जो प्रॉपर्टी है ये मटेरियल प्रॉपर्टी है जो हम मरने के बाद नहीं लेके जाते हैं, या फिर उसका संचय होके भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, या वो रिलेट नहीं कर पाते। कितनी भी प्रॉपर्टी हो, आपके पास कितना भी गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं कहलाती है। मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी ये कराती है कि आप कैसे इंसान थे। जैसे कि मरने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा इंसान था, तो उसके कर्म की वो रिपीटेशंस करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि हाँ उनके कर्म बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया। और वही अगर जिसने बैड कर्म किया है उस बारे में बोला जाता है कि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, मतलब कि वो अच्छा इंसान नहीं था। तो ये जो संचय है इसको अपने खुद की प्रॉपर्टी कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो उसमें बहुत अच्छा जो सूत्र है वो मैं आपको बताऊंगी। सब सत्य कम्मक सका कम्म दायादा कम्म योनि कम्म बंधु कम्म पनीत तीसरण यमं कम्मं करिसन्ति कल्याणं व पापकं वा तस्य दायादा भवसति। तो इसका मीनिंग हम जानेंगे। इसको कहते हैं कम्मसकता सम्मादिट्ठी। अभी कम्मसकता कम्मादिट्ठी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्म से भी रिलेटेड है और हमारे जो राइट थिंकिंग हम जिसे बोलते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, सम्मा दृष्टि, उससे भी रिलेटेड है। क्योंकि इससे ही हमारे जो कर्म है वो और ज़्यादा पॉलिश होते हैं, हम अच्छे कर्म करने की शुरुआत करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगी। सब सत्य कम्मसका। सब सत्य मतलब कि ये वर्ल्ड में, ये यूनिवर्स में जितने भी बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स है, जितने भी जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, ऐसे जो भी प्राणी या इंसान रहते हैं, वो सब अपने कर्म के खुद के रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। कर्म के अच्छा है या बुरा है, वो कर्म के खुद दायद रहते हैं। तो इसलिए कहा गया सब सत्य कम्मसका, कि उनके कर्म का वही खुद उसके भागीदार रहते हैं। फिर है कम्म दायादा। तो कम्म दायादा मतलब कि यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर कोई करता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप सांस भी ले रहे हो, इनहेल एक्सेल कर रहे हो, तो ये भी आपका कर्म है। मतलब आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। तो ये सांस लेना भी एक कर्म है। तो आप समझ सकते हो कि कर्म का सिद्धांत कितना क्लियरली बताया है भगवान बुद्ध ने। फिर कहा गया है कम्म योनि। कम्म योनि मतलब कि जो भी आप
अच्छे कर्म कर रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, वो कर्म का कारण, जो कारण, वो कर्म का कारण आप खुद हो। तो इसे कर्म योनि कहा गया है। योनि मतलब उत्पत्ति होना, वो कर्म की उत्पत्ति होना, ये भी आपसे ही होता है, इसलिए आप भी उसके खुद जिम्मेदार हो, उस कर्म दायद हो। फिर है कर्म बंधु। तो कर्म बंधु इसलिए कहा गया है कि जो भी हम कर्म करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आप पे भी पड़ता है, दूसरे पे भी पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि हम जो भी कर्म करते रहते हैं वो एक तो खुद के लिए होता है और दूसरों को दिखाने के लिए होता है, या दूसरों को उससे रिलेट करने के लिए होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल, कि मेरे पास कार नहीं है और दूसरे के पास कार है, ठीक है, तो मेरा ऐसा माइंड होता है कि उसके पास कार है तो मैं उससे अच्छी कार लूँ। तो आप वो कर्म करते रहते हो क्योंकि आपका इंटेंशन ये रहता है, माइंडली आप ये सोचते रहते हो, तो इसलिए वो रिलेट करता है सबसे। जैसे कि आपका कर्म आपके मम्मी डैडी भाई बहन उससे भी रिलेट करता है, क्योंकि आप जो भी कर्म करते हो उसका परिवार पे होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपके परिवार में किसी ने खून किया है, तो वो खून करने वाला तो रिस्पॉन्सिबल है ही, लेकिन उसको परिवार को भी वो फेस करना पड़ता है, कर्म का इफेक्ट फेस करना पड़ता है, इसलिए ये रिलेटेड है। तो इसलिए कर्म बंधु कहा गया है। उसके बाद है कम्मप्प तीसरण। अभी कम्मप्प तीसरण ये समझना बहुत ज़रूरी है। कम्मप्प त्रिसरण मतलब कि जो भी आप कर्म करते समय, आप जब कर्म करते हो तो एक आपके मन में एक डाउट रहता है कि हम अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे। करने के लिए हम किसी ना किसी पे विश्वास करते हैं या किसी ना किसी को मानते हैं, तो वो जो पर्सन होता है उसको हम शरण जाते हैं, उसकी शरण जाते हैं। जैसे हमारे बुद्धिज़्म में हम की शरण जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, क्योंकि हमें हमेशा हम गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं इसको मापदंड करने के लिए हमें किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। तो वो है भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध का धम्म और भगवान बुद्ध का संघ, मतलब जितने भी बींग्स है वो पूरे। तो इसलिए कहा गया है कम्मप्प तीसरण। और फिर है यम कम्मम करी संति कल्याण व पाप कम्बा तत्सदायदा भविष्यति। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। हम जो कर्म करते हैं वो कैसे, कौन से प्रकार के रहते हैं, ये बताया भगवान बुद्ध ने। तो भगवान बुद्ध कहते हैं 3 प्रकार के कर्म हमसे होते हैं। पहले हमारे बॉडी पोस्चर से हमारे कर्म होते हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ या आपको ये कर रही हूँ, तो मेरे जो हाव भाव है वो भी एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये मेरे कर्म एक्शंस आपको समझने के लिए आसान कर रहे हैं चीज़ों को। फिर है वर्बली मतलब जो मैं बोल रही हूँ, अभी जो मैं बोल रही हूँ उस पर किसी सच्चाई है कितना नहीं है, इसको आप जज करते हो, तो इसका यहाँ पे होता है। तो इसलिए ये वर्बली एक्शन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और थर्ड है मेंटल सेक्शन, मतलब कि फिर आप उस बारे में सोचते हो, तो सोचकर एक कंक्लूजन पे आते हो, आप वो सोचते हो और फिर कर्म स्टार्ट करते हो कि हाँ ये सही है तो इसको करना चाहिए। तो ये है, तो ये 3 कर्म आपसे होते रहते हैं, ठीक है। फिर और ये वर्ल्ड साइकिल में ये चलता रहता है, मतलब कि ये कर्म हम करते ही रहते हैं जब से हमारा जन्म होता है, और जन्म के बाद जब तक हम मरते नहीं ये कर्म
शुरू ही रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अत्तनु इदंति सकलं, मतलब सकलम, मतलब कि हम खुद के एक्शंस के हम खुद जिम्मेदार हैं और हम खुद उसके ओनर हैं। वो आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, उस पर कोई दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें भगवान बुद्ध ने बताई है। तो ये कम्मकता सम्मादिट्ठी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे दसवत्थुक सम्मादिट्ठी, जो मैं नेक्स्ट सेशन में लूँगी। आपको कोई भी डाउट होंगे, क्वेश्चंस होंगे, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज बॉक्स में मैसेज कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।